अगर आप किसी भी सिविल केस के अंदर पार्टी बन के अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये 3 रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, पहले आप अपने आप से खुद से पूछिए कि क्या ऑपोजिट पार्टी मुझसे कोई रिलीफ मांग रही है? अगर आंसर है नो, तो आप इस केस के अंदर एक नेसेसरी पार्टी नहीं हैं। लॉ इस मामले में सिंपल है। नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके बिना इफेक्टिव डिक्री पास नहीं हो सकती। सिर्फ ये कह देना कि मेरा इस केस में इंटरेस्ट है काफी नहीं है। आपके अगेंस्ट या आपकी फेवर में कोई स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम होना जरूरी है। रूल नंबर 2, अगर आप किसी केस में अपने आप को किसी का सक्सेसर दिखा के एंटर होना चाहते हैं, तो वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाना काफी नहीं है। आपको लीगली प्रूव करना पड़ेगा कि वो एंटिटी एक्सटिंक्ट हो चुकी है या वो बिजनेस फुली ट्रांसफर हो चुका है। पेपर पे इनकॉर्पोरेशन होना और लीगली सक्सेसर होना दो अलग चीजें हैं। कोर्ट पेपर नहीं सब्सटेंस देखते हैं। रूल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमिंग। अगर आपको पता लग गया है कि कोई केस है और आप सालों तक चुप बैठे रहे, एविडेंस होने के बाद या एक्स पार्टे ऑर्डर्स होने के बाद अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये कंसिडर करेंगे कि आपकी नीयत साफ नहीं थी। आपका केस वहीं पे वीक पड़ जाएगा। डिले खुद अपने आप आपके केस को वीक कर देता है। जितनी जल्दी एक्शन, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पोजीशन, आपका केस। और इस सब के पीछे एक मास्टर प्रिंसिपल है जो हर लिटिगेंट को पता होना चाहिए। डोमिनस लिटिस। प्लेंटिफ अपने एडवर्सरीज खुद चूज करता है। आप फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे पार्टी बनाओ। जब तक आप इन तीनों रूल्स को कंप्लाई नहीं करोगे, तब तक कोर्ट आपको फोर्स फिट नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ राइट प्रोसीजर से, राइट डॉक्यूमेंटेशन से और राइट टाइमिंग से ही आप सिविल केस के अंदर अपनी जगह बना पाओगे। ऐसे और लीगल इंफॉर्मेशन जानने के लिए, लीगल वीडियोस देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।